एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और दूसरी तरफ मुल्क आपस में भी लड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या अमेरिका और चीन के बीच सब कुछ कभी ठीक नहीं हो पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि कहानी वही, किस्से कुछ नए नजर आ रहे हैं, किरदार बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सामने इस वक्त रूस नहीं है, चीन है, लेकिन होड़ उसी तरफ जा रही है, न्यूक्लियर रेस की तरफ। आखिर ये माजरा क्या है और क्या आने वाले वक्त में भारत को भी ऐसे बदलते समीकरण में चेतने की जरूरत है? यही समझने के लिए संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आखिर हो क्या रहा है? अमेरिका, ट्रंप एक बात कहते हैं, चीन वहां से कुछ कहते हैं और अब तो न्यूक्लियर रेस की तरफ ही बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना के खत्म होते होते ऐसा लगने लगा है कविता कि हम लोग न्यूक्लियर रेस की तरफ तो कहीं नहीं चले जाएंगे। खतरा इस बात का हो गया है। न्यूक्लियर रेस का अर्थ ये होता है कि हर देश जो भी सक्षम है वो अपने सामरिक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपना बढ़ाता है। और आप जानती हैं, परीक्षण करेगा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो अगर एक्चुअल में इस्तेमाल हो जाए, आज तक हुआ नहीं है, तो फिर विनाश है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमेशा जो होती है वो डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल की जाती है, कूटनीति के लिए इस्तेमाल की जाती है, डेटरेंस माना जाता है, दबाव के लिए, हाँ, डराने के लिए, डेटर करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वैसे देश जिनके पास ऑलरेडी दबाव बनाने के लिए काफी मात्रा में न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो यानी कि अमेरिका और रशिया, ये दोनों अब तैयार हो गए हैं और ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से एक नया न्यूक्लियर रेस दुनिया में शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार रशिया नहीं, इस बार चीन है। हुआ क्या? हुआ यूं कि जब पूरी दुनिया कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ हो गई और कहा कि यहीं से, वुहान से फैला है ये और चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए, तो चीन की एक पत्रिका है जिसे माउथपीस कहा जाता है वहां की सरकार का, ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने एक आर्टिकल लिखा और जो ग्लोबल टाइम्स का एडिटर लिख रहा है, समझिए कि वो सोच है, आधिकारिक बयान है। जी हाँ, उसने लिखा कि ऐसे में जबकि दुनिया के देश हमारे खिलाफ हैं, हमें अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब ये ऐसा बयान था। चीन का जो न्यूक्लियर टेस्टिंग का हिसाब किताब है वो बंद है अभी। उसने जो न्यूक्लियर टेस्ट्स करने का जो एक ट्रीटी आया था कि आपको नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उसको भी साइन किया है। हालांकि वो पूरी तरह से इफेक्टिव दुनिया में कभी नहीं हो पाया, पर सीटीबीटी भी साइन कर रखा है उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी भी साइन कर रखा है, जो कि भारत ने साइन नहीं किया है, लेकिन उसने वो भी साइन कर रखा है। और उसने कह रखा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो विकास आर्थिक तरीके से करेंगे, ये तो आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। जी हाँ। तो 1964 में उसने पहला जो एक किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उस बारे में थोड़ी जानकारी केवल है दुनिया को। उसके बाद उन्होंने क्या किया है अभी तक, कंट्रोल्ड तरीके से किया है, छुपा के किया है, कुछ भी पता नहीं है। पर आप देखिए आधिकारिक रूप से, और कहा यही जा रहा है कि इनके पास 200 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, 200 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। लेकिन अब जब ये खुलेआम कहा जा रहा है कि इसे बढ़ाकर 1000 किया जाना चाहिए, आप समझिए कि 800 वॉरहेड बढ़ा दिया जाए और ऐसे आईसीबीएम्स डेवलप किए जाएं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, कि अमेरिका के किसी भी क्षेत्र पे हम हमला कर सके, तो सबके कान खड़े हो गए। सबों को लग गया कि अरे ये क्या होने जा रहा है। बात तो कोरोना से शुरू हुई थी और ये न्यूक्लियर वॉर ये गीदड़ भभकी है या वाकई अमेरिका जिस तरीके से इसे ले रहा है और जिस तरीके से अब अग्रेसिव नजर आ रहा है, ऑफेंसिव नजर आ रहा है, आपको लगता है कि ये वाकई में ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, चीन ये कर जाएगा? अगर केवल पॉस्चरिंग होती, जैसे वुहान वायरस की बात हो रही है, अगर केवल पॉस्चरिंग होती तो शायद अमेरिका इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। देखिए अमेरिका ने क्या कहा, जैसे ही उसने सुना तो उसने कहा एक स्टार्ट ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो उसने रशिया के साथ साइन किया हुआ है। स्टार्ट फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगा, 2020 में खत्म हो गया। तो अब उसका ये कहना है कि इस ट्रीटी को दोबारा करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर इसमें चाइना शामिल नहीं किया जाता है। तो जिस वक्त ये ट्रीटी हुई थी उस वक्त चाइना कहीं फिगर नहीं करता था, वो बहुत छोटा कंट्री था, मामूली था। और ये ट्रीटी ये थी कि भाई आप रशिया है, हम अमेरिका हैं, हम दोनों आपस में तय कर लें कि हम इससे ज्यादा वॉरहेड नहीं बनाएंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो हमने टेस्ट बैन के लिए अपने आपस में कर लिया था। आर्म्स रिडक्शन बहुत जरूरी है ताकि संसाधन
जन कल्याण में लग सके। बिल्कुल। अब वो फरवरी में खत्म हो गया। अब उसके खत्म होने के बाद उसको रीनेगोशिएट करने की बात हो रही है, पर अमेरिका ये कह रहा है कि ऐसे जब ग्लोबल टाइम्स में लिखा जा रहा है, ग्लोबल टाइम्स में जब ये बातें लिखी जा रही हैं, तो जरूरी है कि चीन भी रहे इसमें, वरना तो इस ट्रीटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आप जो कह रही हैं गीदड़ भभकी तो नहीं है, ये नहीं है। बहुत गंभीर चैलेंज के रूप में अमेरिका ले रहा है और वो देख रहा है कि चीन जैसे महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र में बन गया है, भीतर खाने उसने बहुत कुछ डेवलप कर रखा है शायद, और इसीलिए वो कह रहा है कि हमें 1000 तक ले जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और अगर वो इस ट्रीटी में आ जाता है, अगर वो इस ट्रीटी में आ जाता है तब तो फिर ठीक है, वो बंध जाएगा। और अगर वो नहीं आता है, अगर वो नहीं आता है कविता, तो फिर अमेरिका को अपनी जो टेस्ट बैन है उसे खत्म करते हुए कहीं डर इस बात का भी तो नहीं है संजीव कि अमेरिका को लगातार ये लगता है कि चीन ने कहीं ना कहीं बैकस्टैप किया है। एक तरफ वायरस को, जैसे वो लगातार कहता है कि वायरस को जानबूझ के फैलाया गया ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो जाए। उसे ऐसा तो नहीं लगता कि हमारी जगह अब चीन खुद को वहां पर सेट करना चाहता है? अमेरिका तो बहुत बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक है या फिर सामरिक, दोनों में बहुत पावरफुल है, पर उसकी अपनी पोजीशन को लगातार उसे डिफेंड करना पड़ता है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में सेकंड के बाद तो वही है, अमेरिका ही है सबसे पावरफुल। वो चुनौती भी यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद 1991 के बाद खत्म हो गई है। चाइना की जो उत्पत्ति है वो आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा है। लेकिन इस बयान के बाद से ऐसा लगने लगा है कि अब चाइना उन्हें मिलिटरीली भी टक्कर देने की पोजीशन में है। उसकी खास वजह यह भी है कि साउथ चाइना सी में हमेशा अमेरिका अपने जहाजी बेड़े भेजता रहता है और चुनौती पेश कर रहा है। चुनौती चीन को भी है। अब डर ये है कि अगर मान लीजिए ये वो ट्रीटी में चाइना आ जाता है तब तो कंट्रोल हो जाएगा, जो अगर नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो कुछ बदल जाएंगे कोरोना काल के बाद आने वाले वक्त में? वही बता रहा था कि अगर वो नहीं आता है तो फिर अमेरिका अपनी टेस्टिंग को शुरू करेगा। जो टेस्टिंग 1992 से बंद कर रखा है उसने स्टार्ट टीटी के तहत, वो शुरू करेगा। और अगर वो बढ़ने लगेगा तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो और उसके बाद भारत भी टेस्ट करो, पाकिस्तान भी टेस्ट करो। पाकिस्तान जैसे मुल्क, वही जिस रेस की आप बात कर रहे थे, न्यूक्लियर रेस ही तो है, रह नहीं जाएगी। तो फिर तो दुनिया महफूज नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके पास अपना नहीं है, चीन से लेकर के, वो भी भारत की तरफ तान देंगे। यानी यहां से विश्व युद्ध का खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी, किम के पास है, वो रिस्पांसिबल नहीं है। पाकिस्तान के पास है, तालिबानियों के कब्जे में पहुंच जाएगा तो सोचिए दुनिया का क्या हो जाएगा। तो यानी कि जो शुरुआत है उसका अंत बहुत विकराल हो सकता है, इसलिए अभी से समझने की जरूरत है। यही समझने की हम कोशिश कर रहे थे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ हर प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।